अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें। आज का हमारा टॉपिक है लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी जो है ये एक लिंग्विस्टिक्स का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लेक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, वी कैन से इट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो कि लिंग्विस्टिक है उसकी एक ब्रांच है। लेक्सिकोलॉजी डील्स करती है स्टडी ऑफ वर्ड्स के साथ, कि हम वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं, फिर उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, फिर उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होते हैं। डेफिनेशन अगर हम लेक्सिकोलॉजी की देखें तो लेक्सिकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लेक्सिकोलॉजी को हम लेक्सिकोलॉजी बोलेंगे, लेक्सिकोलॉजी नहीं बोलेंगे। लेक्सी प्रोनाउंसिएशन लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये कैसे करती है, वर्ड्स के साथ डील्स करती हैं, वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं, देयर मीनिंग्स। पहले वर्ड्स अरेंज होता है कोई, फिर उनकी मीनिंग्स कैसे होती हैं, एंड देयर रिलेशनशिप। मीनिंग्स होते हैं फिर उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। देयर आर सेवरल थीरीज ऑफ लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी की बहुत सारी थीरीज़ हैं। जो हमारा टॉपिक्स है वो भी लेक्सिकोलॉजी की थीरीज़ के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्मेंटिक थ्योरी है। स्मेंटिक थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले स्मेंटिक अगर हम देखें तो स्मेंटिक्स में बेसिकली हम मीनिंग्स को स्टडी करते हैं कि किसी चीज़ का, किसी वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा। बेसिकली मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो है ये मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स को, मीनिंग्स को स्टडी करती है, फिर उनके रिलेशनशिप को स्टडी करती है। According to this theory, the meaning of word is determined by its relationship to other words in the language. एक वर्ड है और लैंग्वेज में यूज़ किया गया है, उसका दूसरे वर्ड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हमारे पास वेजिटेबल्स आएंगी तो उसमें हमारे पास फ्रूट्स नहीं आ सकते, उसके रिलेशनशिप में हमारे पास क्या आएगा, पोटैटोज़ आ जाएंगे, टोमेटोज़ आ जाएंगे, कैरेट्स आ जाएगा, उसमें सारा ये आ जाएगा। लेकिन उसमें हम वेजिटेबल्स के साथ फ्रूट्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जो इसमें दूसरी एग्जांपल दी, इसमें जो एग्जांपल दी गई है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड इन द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो एग्जांपल दी है, इधर द वर्ड डॉग इज रिलेटेड टू द वर्ड कैट, पेट एनिमल्स। लाइक अगर हमने वर्ड डॉग लिया है तो वो रिलेटेड एनिमल्स के रिलेटेड होगा। उसमें हम ह्यूमंस को तो ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेमेंटिक थ्योरी जो है ये कैसे मीनिंग को करती है डिफाइंस, फिर उनका रिलेशनशिप कैसे है, ये भी। सेकंड थ्योरी जो है हमारे पास वो है एटिमोलॉजिकल थ्योरी। एटिमोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली अगर हम एटिमोलॉजी का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि कोई वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, उसका ओरिजिन क्या है, फिर उसका मीनिंग्स क्या है। अलग अलग अगर हम एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी वर्ड्स को पार्ट में तोड़ना, फिर उसके मीनिंग डिस्क्राइब करना। दिस थ्योरी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के साथ ये डील करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक द मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगर हम वर्ड्स को कोई वर्ड्स लेंगे, उसकी हिस्ट्री को बयान करेंगे, उसके वर्ड्स को, तो उसमें हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द वर्ड टेलीफोन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स टेली। इसमें तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। टेली मीनिंग फार, टेली का मतलब होता है दूर, फोन मीनिंग साउंड, सो इट्स मीनिंग आ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड ओवर अ डिस्टेंस। तो ये बेस्ट इसकी एग्जांपल है एटिमोलॉजिकल थ्योरी की। थर्ड थ्योरी जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी है। स्ट्रक्चरल थ्योरी, दिस थ्योरी डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। इस थ्योरी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बेसिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ग्रामर। एनी ग्रामर, कोई भी ग्रामर का वर्ड्स होगा, ठीक है, उनको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके पार्ट्स में। दिस थ्योरी डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मतलब अगर हमने किसी वर्ड्स को ग्रामर में ले लिया है तो उसको हम पार्ट्स में कैसे स्टडी करेंगे, तो उसका मीनिंग्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनफॉरगेटेबल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू। अन का मीनिंग अलग होगा, फॉरगेट का मीनिंग अलग होगा, और कैपेबल का मीनिंग अलग होगा। तो इसी तरह जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी बेसिकली मीनिंग को बयान करती है, डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है उनके स्ट्रक्चरल में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में।
फोर्थ वन इज़ प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक, एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है। प्रैग्मेटिक का जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि कोई वर्ड हमने लिया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगा। कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगा, लाइक हमने कोई वर्ड है उसका एक कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस थ्योरी में बेसिकली यही बताया जा रहा है। दिस थ्योरी डील्स विद द यूज ऑफ वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कूल, एक वर्ड कूल है, इसका अगर बेसिकली एक मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। दूसरे अगर हम कंटेक्स्ट में जाके देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, फैशनेबल। काम, इसी तरह जो काम है उसका मीनिंग एक कंटेक्स्ट में और होगा, दूसरे में क्या होगा और होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट द मीनिंग आर चेंज्ड, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। आज का टॉपिक जो था हमारा लेक्सिकोलॉजी थी, ठीक है, ब्रांच जो लिंग्विस्टिक्स की है उसकी थेरीज के अबाउट था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और ये करना मत भूलिएगा। थैंक यू।